नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रियदर्शी आप सभी का फिर से जो है बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं वैसे छात्र-छात्राओं के लिए जो 67वीं मेंस फाइनल होने के बाद जो है जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यानी 67वीं बीपीएससी का इंटरव्यू जिनका है 9 अक्टूबर से, हम उनकी बात आज करने वाले हैं। राजा यस फाउंडेशन की ओर से दोस्तों आप सभी को पता है, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरव्यू से रिलेटेड प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर कंटेंट जो है बनाया गया है आपको लिए, जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इंटरव्यू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए प्रीलिम्स और जितना आपके लिए मेंस महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर आपने अगर कोई भी एक छोटी मोटी भी चूक की और आप दुर्भाग्य से वंचित रह गए फाइनल सफलता से, तो फिर से आपको वही सीढ़ी 1 2 3 कर चढ़नी होगी, जो कि काफ़ी लंबी है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर कोई भी जो है अनसिंसियर वर्क नहीं करेंगे, काफ़ी सिंसियरली वर्क करना है आपको, काफ़ी सीरियस होकर इंटरव्यू को भी लेना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना है। और मार्क्स ऑब्टेन करने के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा आता है इंटरव्यू के समय, वो काफ़ी हद तक कंटेंट भी होता है। आपको इनरिच कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पाते, अच्छे कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में आप परफॉर्मेंस जो है आपका जो है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। उसी को ध्यान में रख के दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट की ओर से जो है कंटेंट डेवलप किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, माइक्रो लेवल पर चीज़ों को बनाई गई है। आज हम इसी के अंतर्गत, इसी श्रृंखला के अंतर्गत बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण जिला की। और मैं बताऊंगा बिल्कुल ही संक्षेप में कि इस जिला के अंतर्गत क्या क्या स्पेसिफिकेशन जिला की है और कौन कौन सी चीज़ें जो है इस कंटेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जिसका संबंध पश्चिमी चंपारण जिला से है। सबसे पहले दोस्तों मैं पश्चिमी चंपारण में नामांकन की बात करेंगे। नामांकन से जुड़े चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। फिर पश्चिमी चंपारण जो बिहार में, उससे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों पश्चिमी चंपारण भारत में कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ पर है, वो भी यहाँ देखने को मिल जा रही है। साथ में भूगोल भी देख सकते हैं यहाँ, पश्चिमी चंपारण का वनस्पति और जीव की बात कर लें या कृषि की बात कर लें, बोली और भाषा की बात कर लें, वो भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण की जलवायु की बात कर लें, वो भी आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। फिर इकोनॉमिक्स पर आते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स के अंदर पश्चिमी चंपारण की इकोनॉमिक्स की पूरी जो है गाथा यहाँ देखने को आपको मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स के बाद इकोनॉमिक्स में व्यापार और उद्योग है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो विधानसभा की सीटें या तहसील के स्तर पर, या फिर बात कर लें जिला के स्तर पर, या फिर अनुमंडल के स्तर पर क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगी। फिर डेमोग्राफिक फीचर्स में हम बात कर लें तो 2011 की जनगणना के अनुसार काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगी, जो आपके डेमोग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो है 2011 के अलावा जो 2023 की जो अनुमानित चीज़ें हैं जनसंख्या से रिलेटेड, वो भी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट है। तो इससे भी आप पूरी तरह से इसके जरिए आप वाकिफ हो जाते हैं। साथ ही साथ बिहार की जनसंख्या से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो भी दिया गया है इसमें। बिहार की आबादी धर्म के अनुसार कैसी है, उसे भी देख देख सकते हैं आप। बिहार की जनसंख्या से जुड़े अन्य तथ्यों का भी विवरण देखने को मिलेगा आपको। आगे दोस्तों अगर हम बढ़ेंगे इस पश्चिमी चंपारण जिले में, तो जिला एक नज़र में देख सकते हैं, चाहे क्षेत्रफल की बात करें या जनसंख्या की बात करें या इससे जुड़े हुए दूसरे अन्य फैक्ट्स एंड फिगर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे अन्य वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं, डेवलप कर कंटेंट को। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण जिले में कितनी तहसील है। फिर ब्लॉक के स्तर पर बात कर लें, यानी तहसील के स्तर पर हम बात कर लें, या फिर ब्लॉक के लेवल पर बात कर लें, या फिर जो पंचायत के स्तर पर बात कर लें, वो सारी चीज़ देखने को आपको यहाँ मिल जाती है। इसके बाद पश्चिमी चंपारण के इतिहास से भी हम यहाँ रूबरू हो जाते हैं। काफ़ी माइक्रो लेवल पर पश्चिमी चंपारण के इतिहास को समझने का आपको मौका मिलता है। और ये प्रश्न अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में, आपके इंटरव्यू बोर्ड से पूछ दिए जाएंगे, तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद पश्चिमी चंपारण से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, ये भी प्रश्न अक्सर जो है पूछ दिए जाते हैं। जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले से रिलेटेड नॉन पर्सनैलिटी के बारे में भी प्रश्न पूछते हैं, तो सारे प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। हम पर्यटन स्थल की भी यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों। पर्यटन स्थल कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जो पश्चिमी चंपारण में पर्यटन के दृष्टिकोण से वैल्यूबल है, उन सारे स्थलों की जानकारी मिल जाती है। चाहे वाल्मीकि नगर हो, या गंडक परियोजना हो, या फिर त्रिवेणी संगम हो, भिकना टोरी हो, या फिर भितरवा आश्रम हो, इस तरह की सारी चीज़ों की जानकारी जो है आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों मैं बात करूं अगर, तो पूरी तरह से इस कंटेंट को इस तरीके से डेवलप किया गया है ताकि आपको जो है पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड हर चीज़ की जारी, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे उसके कल्चर हो, वेशभूषा हो, खान पान हो,
डेमोग्राफिक फीचर्स हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो, हर चीज़ की माइन्यूटली जानकारी जो आपको इस कंटेंट के अंतर्गत मिल जाती है। तो ये कंटेंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस कंटेंट से आप रूबरू हो जाएं, वाकिफ हो जाएं, इसे एक बार ज़रूर स्टडी कर लें ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए। और ये कंटेंट दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी? या तो पटना और दिल्ली में रहने वाले हैं तो बुक स्टॉल से भी ले सकते हैं, और हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर भी आप कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफलाइन क्लास के मार्फत से आप राजेश फाउंडेशन से जुड़कर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू क्लासेस के माध्यम से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।